अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 आपने बेटा ये बताना है कि आपने जो आपको पार्ट्स गिवन है उसमें कौन से आपके स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स, यानी कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट आया कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट बेटा पार्ट आपके पास है -1, या आप यहाँ पे सॉरी कर लें -3 इंटू -3, ठीक है 3, और यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आया कि अब वो 3 आता है या नहीं आता। तो बेटा आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको बेटा आपने सॉल्व करना है। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं -3 इंटू -3, ऊपर दोनों का स्क्वायर रूट है, तो बेटा ये बनेगा आपके पास -3 का स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर, ठीक है। जब भी दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो आपने उसका स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है, 2 टाइम। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से होगा कैंसिल आउट, और अंदर क्या बचा है -3, और यहाँ पे क्या है प्लस का 3, तो इक्वल तो नहीं आया। तो ये बेटा आपकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। पहला आपके पास क्या हो जाएगा, पहली आपकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो इस तरह अब आपने जो सेकंड आपके पास बेटा है उसको देखना है। उसमें आपको गिवन है i⁻73 और इक्वल क्या ये आता है माइनस आयोटा के या नहीं आता। तो बेटा आपने इसको सिंपल 2.5 का जो क्वेश्चन 1 है वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। लाइक हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं i⁻73। तो आप देखें i का 73 का नियरेस्ट इवन नंबर क्या बनता है 72। तो i⁻72 इंटू आयोटा ये बनेगा i का स्क्वायर इंटू 36 बेटा यहाँ पे आ जाएगा इंटू आयोटा, और यहाँ पे आएगा -1 की पावर 36 इंटू आयोटा। और इफ अगर आपको पता है कि अगर -1 की पावर इवन नंबर हो तो वो बेटा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे आएगा आयोटा, तो इट मीन्स ये क्या आएगा प्लस का आयोटा आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा, तो ये भी आपका जो इक्वल नहीं है, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, इसको बेटा ये भी आपकी फॉल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है i⁻10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हमारे पास आसान सा है, इवन पावर है, तो i स्क्वायर इंटू 5 अगर आप करेंगे तो ये बेटा आपके पास क्या बनता है i⁻10 ही बनता है। नाउ अब i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर 5। अब यहाँ पे आपको पता है अगर -1 की पावर आ जाए बेटा ऑड नंबर तो आंसर आपके पास माइनस में ही आता है, 1 है, 1 की पावर 5 लेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये बेटा आपके पास क्या आता है -1, बट यहाँ पे क्या है यहाँ भी -1 ही है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ट्रू केस होगा। इसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा हम लिखते हैं इसको -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा पहले तो आपने जो आई स्क्वायर की हायर पावर है या आई से 1 से जो हायर पावर होती है आई की, वो आपने रिड्यूस करनी है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो आई स्क्वायर आपको पता किसके था इक्वल, ये बेटा आपको इक्वल होता है -1 के, तो प्लस माइनस करेगा यहाँ पे आ जाएगा -1। ओके, अब इसका आपने बेटा लेना है कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो बेटा वो क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा, आपने जस्ट साइन चेंज करना है किसका, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास ये है माइनस में, तो प्लस का 6 आयोटा हो जाएगा, ये आपके पास वैसे ही रहेगा। तो हमने जो स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है -1 प्लस 6 आयोटा। तो ये वही है बेटा -1 प्लस 6 आयोटा भी आप इसको लिख सकते हैं, इनको बस आप री अरेंज कर देंगे। तो ये आपका ट्रू केस है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी बेटा आपका ट्रू हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें आपने प्रूफ ये करना है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा जो कि इसकी जनरल फॉर्म है, आपने इसके कॉन्जुगेट के साथ डिफरेंस लेना है। तो क्या आपके पास जो आंसर आएगा कोई रियल आएगा या नहीं आएगा, तो बेटा इसको प्रूफ करने के लिए आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जो कि आपके पास क्या है z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। इसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बेटा आएगा, आपने जस्ट साइन चेंज करना है कॉम्प्लेक्स पार्ट का इमेजिनरी पार्ट का, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब आपने दोनों का डिफरेंस लेना, डिफरेंस मीन आपने दोनों को सबट्रैक्ट करना है बेटा। तो ये बेटा आपके पास आएगा a प्लस बी आयोटा
माइनस करें इसमें से a माइनस बी आयोटा। ओके, इनके साइन चेंज करें, आप इसको सॉल्व करें, a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा। ओके, एक के साथ देखें एक होगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बना है, ये बेटा आ गया 2 टाइम बी आयोटा। तो यहां से रियल पार्ट तो आपका कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचा आपके पास, बचा है इमेजिनरी पार्ट जो कि यहाँ पे 2b आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रियल में ऑप्शन था, तो ये बेटा आपकी जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी फॉल्स है, यानी कि आंसर में क्या आ गया, आंसर तो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे क्या था, रियल पार्ट गिवन था हमें, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या आ गई है, ये फॉल्स है। इसके बाद बेटा आपका जो नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट है, सिक्स पार्ट बेटा आपका, वो आपने सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है, आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करके उसको सॉल्व करना है। तो आपका वो भी जो आपकी वैल्यूज है ए और बी की वो ट्रू आती हैं, तो आपके ये जो सिक्स पार्ट है वो भी ट्रू है। इसके बाद आपका जो सेवंथ पार्ट है बेटा वो भी आपका ट्रू है। किस तरह ट्रू है, उसको हम आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे सॉल्व भी करेंगे, सीखेंगे भी किस तरह आपने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका जो ये फिफ्थ सिक्स और सेवन बेटा आपके जो दोनों हैं वो दोनों ट्रू है। तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, इस तरह आपका क्वेश्चन वन है जस्ट आपका ट्रू फॉल्स है, कुछ ज्यादा अहम नहीं है, बट कॉन्सेप्ट इनका बहुत जरूरी है आपको लेना। ठीक है, तो ये बेटा आपने इस तरह सॉल्व करना है। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन वन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू, जो कि आपका प्रॉपर क्वेश्चंस हैं जिनको आपके लिए करना बहुत ही जरूरी है और अंडरस्टैंड आपने बड़े ही एहतियात से करना है। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू में आपने बेटा क्या करना है, आपके पास यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, आपने उनको प्लस करना है। तो बेटा प्लस करने का रूल ये है कि पहले तो आपने इनकी जो ब्रैकेट्स हैं वो ओपन करनी है, वो खत्म करनी है। ठीक है, जब प्लस हो रहे हो, ठीक है, तो अब आपने करना क्या, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट को आपने कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड करना है, प्लस करना है। तो ये बेटा हमारे पास आएगा, ब्रैकेट्स ऑफ की आपने, तो ये आपके पास बनेगा 2 + 3 आयोटा, प्लस है तो साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैसे का वैसे ही आएगा। अब आपने बेटा रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, यानी कि 2 को आपने 7 में ऐड करना है, 2 + 7, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है बेटा उनको आपने आपस में ऐड करना है। तो 2 + 7 9 + 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो सिंपल 1 आयोटा आपके पास आ जाएगा। तो ये बेटा आपकी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, 9 + आयोटा इसका आंसर आ गया। अब आपने बेटा क्या करना है, सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो आपने इनको पहले सॉल्व करना है। नंबर्स आपके पास क्या है, पहले बेटा आपने 2 को अंदर हर टर्म के साथ करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 को आपने हर टर्म के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 2 × 5 = 10 + 2 × 4 = 8 आयोटा। ओके, माइनस, अभी आपने जस्ट 3 को अंदर करना है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हम बाद में ओपन करेंगे। ठीक है, 3 × 7 = 21 + 3 × 4 = 12 आयोटा आपके पास आ जाएगा। ओके, अब आपने ब्रैकेट्स ऑफ करनी है, बट दरमियान में जो साइन है वो माइनस का है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन जो आपका माइनस का है ये अंदर हर टर्म के साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा आएगा 10 + 8 आयोटा -21 -12 आयोटा, -12 आयोटा हो जाएगा। साइन चेंज करती है बेटा हमने इन दोनों टर्म्स के, बिकॉज बाहर माइनस का साइन था। अब आपने बेटा रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ज्वाइन करना है, 10 -21 होगा और प्लस का ये जो 8 आयोटा बेटा है इसको आप कंबाइन करेंगे -12 आयोटा के साथ। ठीक है, 10 -21 जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव में है, तो साइन क्या आएगा बेटा, साइन आएगा माइनस का, 21 - 10 क्या होते हैं, 11। ठीक है, अब यहाँ भी आप देखें आपके पास जो नंबर है बड़ा वो नेगेटिव में है, तो वो आपका साइन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा। 12 में से आपने 8 के निकालने तो 4 आ जाएगा आयोटा साथ, वैसे का वैसे। अब आपने इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो लिखनी है वो क्या होगी, दरमियान में बेटा आपका प्लस का साइन आता है, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का, तो इसको खत्म करने के लिए आपने यहाँ लगाना है प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट में आप करेंगे -4 आयोटा। ये बड़ा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है,
इस तरह आपने आंसर देना है। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन नेगेटिव में आ जाए तो आपने करना है कि यहाँ पे लिखना है प्लस, और वो जो माइनस का नंबर है उसको आपने ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये था आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब इसका जो थर्ड पार्ट बेटा वो आप खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। तो जी बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फोर्थ पार्ट है, जिसमें आपने इस सारी टर्म्स को सॉल्व करना है। इसकी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है। तो किस तरह निकालेंगे बेटा, यहाँ बेटा आपको आई की पावर गिवन है, तो आपने बेटा जो भी यहाँ पे आई से हायर पावर है बेटा आपने उसे कन्वर्ट करना है आई स्क्वायर में, ताकि हम उसकी वैल्यू -1 पुट कर सकें। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट टर्म बेटा है वो तो सिंपल आपके पास किसमें आई स्क्वायर में है, तो उसको आप कुछ नहीं करेंगे, वो वैसे के वैसे आएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आई क्यूब है, तो आई क्यूब यानी कि 3 पावर है, तो 3 का नियरेस्ट इवन नंबर क्या होता है 2। तो बेटा आप यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, बेस आप डिफरेंट कर देंगे, आई स्क्वायर की अलग कर देंगे, और यहाँ पे 3 है तो पावर 1 बच जाएगी, तो इसके लिए आपने आई रेज़ टू पावर 1 आपने अलग लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या है, +3 आई 16 है बेटा, तो आई रेज़ टू पावर 2 का अगर आप लें पावर 8 तो वो आपके पास क्या आता है, आई 16 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद नेक्स्ट है 6 आई रेज़ टू पावर 19, तो 19 बेटा क्या होगा, 19 में आपने ये करना है कि आपका जो इसका नियरेस्ट इवन नंबर है वो आपने ढूंढना है, वो 18 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई रेज़ टू पावर 18 और पावर 1 बच जाएगी, वो आप आयोटा रेज़ टू पावर 1 साथ में वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पावर आपके पास अगेन 4 आई रेज़ टू पावर, इसके नियरेस्ट इवन पावर वो क्या है 25 की नियरेस्ट इवन नंबर क्या होता है 24। तो बेटा आपने यहाँ पे 24 अलग कर देना है और साथ में पावर जो 1 है उसको अलग कर देना है। अब ये बेटा इसका अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट बेटा आपने इसकी जो मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो करनी है, ठीक है। अभी आप सिंपल इसको सॉल्व करते जाएं, आई स्क्वायर की वैल्यू हम बाएं पुट करेंगे, ठीक है, सबके साथ में। ओके, अब यहाँ पे आपके पास सिंपल ये आ जाएगा +3 आई स्क्वायर इंटू 8, ठीक है, -6। अब यहाँ पे आई रेज़ पर 18 है बेटा, तो आई 18 आपके पास क्या है, 18 आपके पास इवन नंबर है, तो आपने यहाँ पे इसको आई स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, बाहर पावर 9 आएगी, ठीक है, और यहाँ पे आयोटा, यहाँ बेटा 4 आई स्क्वायर की पावर हम लिखेंगे, या 24 है यहाँ पे, तो 12 बचेगी, और साथ में यहाँ पे आई रेज़ पावर 1 साथ में वैसे का वैसे ही आएगा। नाउ अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपने जो आई स्क्वायर आपका सारा है बेटा वहां पे आपने रिप्लेसमेंट देनी है -1, यानी कि आपके पास जो आई स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो बेटा इक्वल है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आई स्क्वायर जहां जहां भी है वहां पे आपने -1 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 6 टाइम्स -1 इंटू आई प्लस 3 टाइम्स -1 इंटू पावर 8 है यहाँ पे, ठीक है, -6 टाइम्स -1 की पावर यहाँ पे 9 आएगी, और साथ में आई मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें +4 आई की पावर आप पुट करेंगे यहाँ बेटा -1 की पावर यहाँ पे 12, और साथ में आई बाहर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नाउ अब आपने बेटा क्या करना है, अब आपने यहाँ पे -2 जो हो जाएगा, यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आएगा -6 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें -1 की पावर इवन नंबर है, जब पावर इवन नंबर हो माइनस की तो वो बेटा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ बेटा आपके पास क्या आएगा +3 इंटू प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे पावर ऑड है तो माइनस आपका ख़त्म नहीं होता, माइनस वैसे का वैसे ही रहता है, -6 -1 ही रहेगा इंटू आयोटा। यहाँ पावर इवन है तो बेटा यहाँ पे भी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -2 -6 आयोटा +3 -6 आयोटा, यहाँ बेटा आपके पास आएगा प्लस का 4 आयोटा। जी बेटा अब आपने करना ये है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो आपके इमेजिनरी पार्ट है उनको आपने सेपरेट कर लेना है, और जो आपके रियल पार्ट है वो आपने सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा, कह लें
आपका -2 है +3 है, ये आपके दोनों हैं रियल नंबर्स। सो -2 +3 बेटा। इसके बाद -6 अयोटा -6 अयोटा +4 अयोटा। तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा, यहाँ बेटा आपका आएगा प्लस का, सॉरी ठीक है, यहाँ प्लस। तो ये आपका ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, प्लस का 4 अयोटा बच गया, +4 अयोटा। तो यहाँ पे आएगा 1 + 4 अयोटा, ठीक है। ये हमारे पास इस सारे क्वेश्चन की क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइनली आ चुकी है। तो ये बेटा आपने इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके बेटा, ये था इसका फाइनल आंसर। अब इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।